ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित के अभ्यास वर्ग में आप सभी साई भक्तों का स्वागत है। आज हम अगली श्रृंखला अगली कड़ी चालू करते हैं, अध्याय 10 वो भी 49 से। जब शिवराय आए, शिवराय राजा छत्रपति शिवाजी राजा, उन्होंने मुस्लिमों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे वहाँ से हिंदुओं की रक्षा करना चालू कर दिया और गुरु ब्राह्मण प्रतिपालक राज्य की उन्होंने स्थापना की। उसके बाद पूरे 2 शतक भी न बीते, पूर्व व्यवस्था के पुनः बिगड़ते हिंदू यवन वैमनस्य उद्भव होते, करते नष्ट उसे बाबा। तत्पश्चात राजा छत्रपति शिवराय की राज्य स्थापना, इसके बाद 200 साल भी नहीं बीते, तत्पश्चात क्या हुआ, मतलब 2 शतक भी न बीते होंगे कि रामदास स्वामी और शिवाजी राजा द्वारा स्थापित की धर्म की व्यवस्था पुनः बिगड़ने लगी, फिर से बिगड़ने लगी। हिंदू मुस्लिम धर्म में वैमनस्य पैदा होकर दोनों धर्म के अनुयायियों में कटुता पर निर्माण होने लगी। फिर से बहुत कड़वाहट आ गई। यह कटुता नष्ट करने हेतु बाबा का अवतार हुआ और यही शाश्वत सत्य है। बाबा का अवतार हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के दोनों के जो बीच में जो दीवारें खड़ी हो गई है, वो कड़वाहट हुई है, वो खत्म करने के लिए अवतार हुआ है और यही एक शाश्वत सत्य है। राम और रहीम एक, यत्किंचित भी नहीं है यह वेद। फिर भक्त क्यों लड़ते आपस में, किस लिए न्यारा वर्तन करते। जिसे हम राम बोलते हैं वही रहीम है, यही परमेश्वर के दो नाम है। ये इन दोनों में नाम मात्र भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। हमें सब एक ही परमेश्वर से आया है और वही परमेश्वर के बालक है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। इसलिए तो बाबा का सबका मालिक एक है और ये उस वक्त जरूरी थी, ये जरूरत थी उस काल की। बाबा जब अवतार कार्य बाबा ने धारण शुरू कर दिया था, अवतार कार्य हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में कड़वाहट कम करने की, उनके बीच में जो दीवारें खड़ी हो गई थी वो तोड़ने के काम के लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ है। हमारे उपासना के, हमारे इबादत के मार्ग अलग अलग है, परंतु लक्ष्य तो वही है, ईश्वर की प्राप्ति। फिर ये द्वैत भाव क्यों, ये कड़वाहट क्यों, ये द्वंद्व क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ना है, क्यों मस्जिद का और मंदिर का, वो ये मस्जिद और मंदिर ऐसे बेकार विवाद उठाना है। ऐसे प्रश्न बाबा ने प्रस्तुत किए और उन्होंने आखिरी में हमको एक मार्ग दिखाया। कैसे तुम बालक मूढ़, बनाओ हिंदू यवनों की जोड़, हो जाओ दृढ़ विचार सुविचारारूढ़, तभी पर पार उतर पाओगे। ऐसे भिन्न भिन्न पंगतें बिछाने वाले परमेश्वर के बालकों की तो वास्तव में मूर्खों में ही गणना होनी चाहिए। हिंदू तथा मुसलमान में एकता रहनी चाहिए। भक्ति मार्ग के सुदृढ़ विचार समाज में प्रसारित करनी चाहिए। एक दूसरे की जो पद्धति है
एक दूसरे की जो विचारधारा है उसका सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति आदर रखना चाहिए। तभी समाज एकजुट होगा, तभी ये भवसागर पार कर हम लोग परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसे एक नया विचार बाबा ने प्रकट किया। वाद विवादी नहीं भली, न करी किसी की बराबरी, बने नित्य नित्य हित विचारी, श्री हरि तुम्हारी रक्षा करेगा। आपस में वाद विवाद करने से किसी का भी भला नहीं होता है। हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना करना ठीक नहीं है। हमें अपने नित्य शाश्वत और चिरंतन हित का ही विचार करना चाहिए, तभी वो परम परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। ये एक विचारधारा लेकर भगवान का यह अवतार हुआ है। योग, याग, तप, ज्ञान ये सभी हरि प्राप्ति के साधन होकर भी ये जो हरि विहीन व्यर्थ जनन उनका। ये जो योग साधना, यज्ञ विधि, ध्यान धारणा, नाम जप, तपश्चर्या तथा ज्ञान प्राप्ति ये परमेश्वर प्राप्ति के साधन है। और इतने सारे साधन उपलब्ध होने पर भी जिनके हृदय में परमेश्वर का वास नहीं है, आपस में कटुता रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, ये भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ऐसे जो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते, सिर्फ विष फैलाने का काम करते हैं समाज में, उन मानव का जन्म व्यर्थ है। बाबा कहते हैं जन्म व्यर्थ है उनका, कुछ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं हाथ में आएगा। कोई कुछ भी करे उसका अपकार, स्वयं न करे प्रतिकार, हो सके तो करे उपकार, उद्देश्य सार यह उनका। अपकार, गुनाह, हानि, क्षति, ईजा, त्रास देना। यदि कोई हमारी निंदा करता है या नुकसान पहुंचाता है तो हमें मात्र उसका प्रतिकार न करते हुए उसका उपकार ही करना चाहिए। साई समर्थ के उपदेशों का यही सार है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आत्मरक्षण करने की क्षमता आप रखनी नहीं चाहिए। आत्मरक्षण करो, खुद के देह की हिफाजत करना ये अपना काम है। कुछ माथे फिरू लोग, कुछ आतंकी लोग अगर आपके मूल अस्तित्व पर ही वार करते हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है, ये बराबर है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, फिजूल का किसको अगर कोई हमारी निंदा करता है तो छोड़ दो। हमें त्रास देता है तो उसको काउंटर से उसको बताओ कि भाई देखो ये तुम्हारा सोच है, हमारा उपकार करने का तरीका यह है। और हम साई समर्थ के उद्देश्यों का यही सार मानते हैं। स्वार्थ तथा परमार्थ हेतु उपदेश हितकारी बहुतु, उच्च नीच श्री छिद्र हेतु, सुगम यह मार्ग सभी को। संसार मार्गी हो या पारमार्थिक मनुष्य, इन दोनों के लिए एक ही बाबा का यही एक उपदेश है, वो जो हितकारी है। क्या? श्री, शूद्र, ऊंच नीच ये सभी, ये जो है ये न पालते हुए सीधा साधा सरल मार्ग कौन सा है कि इसी मार्ग पर सभी ने चलना चाहिए। जात पात धर्म ही परंपरा ऊंच नीच पंथ काज, इस पे जो विश्वास रखता है वो बाबा का भक्त हो नहीं सकता और बाबा के विचारधाराओं को नहीं समझ सकता। वो वैभव स्वप्न के राज्य का जागते ही जैसे मिट जाता, वैसा ही संसार केवल भ्रम का कतनीय उनके। बाबा क्या कहते थे, अभी हमें सपना गिर रहा है, स्वप्न में बहुत बड़ा वैभव हमें प्राप्त हुआ है, बड़े हम ऐश्वर्य राजपाट राजा के जैसा जीवन जी रहे सपने में। जब जाग जाते तब क्या होता है, तो वो जो अवस्था है वो अस्तित्वहीन हो जाती है, वो तो भ्रामक कल्पना रहती है। वैसे ही ये संसार भी केवल भ्रम मूलक है, इसे आप झूठी मानो, इसे मिथ्या ही मानो। यही एक सद्विचार लेकर, यही भावना को लेकर बाबा का यह अवतार मुमुक्ष जनों को प्रदान हुआ है, ऐसा मैं बोलूं। सही में अपने अस्तित्व की पहचान जिसको करनी है आत्मज्ञान की तरफ से, तो आत्मज्ञान के माध्यम से, तो बाबा का
ये जो विचार है ये हमें समझना चाहिए। देहादि सुख दुख मिथ्यत्व, यही जिसका प्रपंच तत्व निज अनुसंधान से स्वप्न ब्रह्मत्व होकर मुक्तत्व साध लिया। मिथ्यत्व यानी झूठापन, असत्य, व्यर्थता, प्रपंच, संसार, माया, भ्रम, अविद्या, बिना अनुसंधान अंतरात्मा से तादात्म्य। ये जो इस वोवी में लिखा है उसका सरल सरल अर्थ मैं आपको अभी बताया। देह को होने वाले सुख दुख की भावनाएं निरर्थक तथा भ्रममूलक है। ये संसार ही अविद्या का जनक है। ये सारा संसार ही झूठा है। इस प्रापंचिक भ्रम का निरसन करने आत्मा से एकत्व होने के बाद ही मुक्तावस्था प्राप्त होती है। और यही मुक्तावस्था का अर्थ बताने और मार्ग बताने साईं बाबा का अवतार हुआ है। देख कर शिष्य की बद्धता, मन में उपजती अति करुणा, कैसे पाए देहातीतता, ये चिंता हरनिश। अब ऐसे अज्ञानी ये जो लोग हैं, इनको अपने संसार मार्ग से अपने भक्तों को इस बंधनों से, ये बंधनों से बंधे हुए हैं सब। ये ऐसी अवस्था देखकर बाबा के मन में हृदय करुणा तथा दया उपजती है। बाबा का मन द्रवित होता है। भक्तों को देहातीत अवस्था अर्थात मुक्तावस्था प्राप्त कैसे होगी, यही चिंता निरंतर बाबा को लगी रहती है। और यही बाबा कहते हैं कि बाबा देहातीत यानी मोक्ष पाना है तो पहले ये बेसिक जो पैरामीटर्स है आदमी ने आदमी जैसा बिहाव करने का, वो पहले करो। अहम ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड आनंद की मूर्ति, निर्विकल्प चित्त स्थिति, आती निवृत्ति आश्रय में। कब मैं ही परमेश्वर का एक अवतार हूं, परमेश्वर का एक अंश हूं, अवतार नहीं है, परमेश्वर का एक अंश हूं। इसका ज्ञान होने वाली जो अवस्था है उसको अहम ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। अखंड आनंद, निर्विकल्प चित्त स्थिति, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प न करते हुए शांति से अपना जीवन, जो स्थिति में भगवान ने, जो अवस्था में भगवान ने हमें रखा है, वो अवस्था का अखंड तरीके से, खंडित स्वरूप से आनंद लेना, यही तो भक्ति के लक्षण है। मैं ही ब्रह्म हूं, वो सब परम परमेश्वर का मैं एक अंश हूं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाली अवस्था में बाबा स्थित थे हमेशा। बाबा ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, बोला स्वयं ही ब्रह्म थे। निरंतर आनंद का बहुत आनंद लेते थे, मानो आनंद का बहता हुआ झरना ही थे बाबा। बाबा के चित्त में संकल्प विकल्प हेतु तो कोई स्थान ही नहीं था। यहां तो निवृत्ति अवस्था ही स्वयं बसती थी। वहां जहां ये सब चीजें आती है, सब चीजों से, सब भौतिक चीजों से आप उनकी इच्छा खो देते थे और नहीं उसकी पाने की अवस्था आपके मनस्थिति नहीं रहती है, तब स्वयं हूं अपने आप निवृत्ति अवस्था अपने पास आती है और अपने देह में बैठना चालू हो जाते हैं। लेकर हाथ में खड़ताल वीणा, द्वार द्वार भटकना, आते जाते दीन होना, हाथ पसरना जाने ना। ऐसे ढोंगी साधु के समान बाबा कभी बर्ताव नहीं करते थे। हाथ में अपना खड़ताल ले, वीणा लेकर द्वार द्वार पर अर्थ प्राप्ति हेतु भटकना, आने जाने वाले समक्ष उनके समक्ष हाथ पसारना बाबा को ज्ञाति नहीं हो सकता था। उन्हें ऐसे विचार आना ही असंभव था। ये उसमें विश्वास ही नहीं रखते थे वो बाबा। बहुत से ऐसे गुरु होते, पकड़ पकड़ कर शिष्य बनाते, जबरन कान मंत्र देते, छल पूर्वक वित्तार्थ अर्थ की अर्थार्जन करने के लिए लोगों को फंसा कर अपने जाल में ओढ़कर कानों में मंत्र फूकने वाले लालची ढोंगी गुरु बहुत है भाई। वो कुछ नहीं करते, भोले भाले लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे लोग हम देख रहे हैं। शिष्य को देते धर्म का शिक्षण, स्वयं करते अधर्म का आचरण, उससे कैसा भवतरण,
जन्म मरण छूटेगा। देखो जितने भी प्रवचनकार, नामचीन जो प्रवचन के, उनके नाम नहीं लेना चाहता, भला अपने ऊपर लेने जैसा है। इतने 10-10 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, अमका अमका इनका प्रवचन है, और वो सप्ताह अरेंज करेंगे, लेंगे 10-10 करोड़, 1-1 करोड़, और वहां क्या सिखाएंगे? देखो, धर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्ति करनी, ये मोह माया लालसा सब छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहा है? जो अपने खुद एक गाड़ी, मतलब कीमती गाड़ी लेकर आता है, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी में जो आने वाला आदमी है, वो अपने को ये सिखाता है कि भाई मोह माया से दूर रहो, धर्म से दूर रहो, धर्म से दान करते रहो, धर्म करते रहो, यही में आपकी भलाई है। क्या भलाई होगी? कौन बोलेगा इसके ऊपर है ना वो। तू खुद क्या कर रहा है? बाबा ऐसे में नहीं थे। शिष्यों को धर्म की शिक्षा देना, परंतु स्वयं धर्माचरण न करना, ऐसे वृत्ति के द्वारा ऐसे गुरुओं के शिष्यों का भवसागर पार कर जाना मुश्किल है। जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाना कैसे संभव हो सकता है अगर वो खुद ही लालची और खुद ही अर्थार्जन के लिए काम करता है और शिष्यों से पैसे हदिया लेता है। बाबा के पास क्या था? कुछ भी नहीं। शाम की रोटी भी नहीं रहती थी, वो 2 वक्त जाते थे और अपना ये भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। अपनी धार्मिकता की हो यह ख्याति, ठहरे ठंडा सारे जगती, यह भी न जिसके चित्ती, ऐसी है मूर्ति साई की। मेरी बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो, बहुत बड़े मैं चर्चे में आ जाऊं, मैं धार्मिक वृत्ति, मेरी धार्मिक वृत्ति सब में, सबका डंका चारों तरफ फैले, सबका बोलबाला हो, मेरे नाम की ख्याति चारों तरफ फैलती रहे, ऐसा लेश मात्र भी भाव बाबा के चित्त में कभी था ही नहीं। ऐसे हमारे साईं भगवान है। नहीं देह अभिमान की वृत्ति, शिष्यों प्रति अत्यंत प्रीति, सदैव जहां यही प्रवृत्ति, ऐसी है मूर्ति साई की। मैं अर्थात यह देह, यही अज्ञान है। ये देह यानी मैं नहीं हूं, ये मिथ्याभिमान है। इस अज्ञान से, मैं अर्थात यह देह, इस अज्ञान से होने वाला जो मिथ्याभिमान है, वो बाबा के पास लेश मात्र भी नहीं था। बाबा कैसे अलग है, यही तो इस सब में बताया है। भक्तों हेतु दया भाव करुणा मंगल भावना की कामना रखने वाले, सदा आनंदी वृत्ति में रहने वाले, ऐसे अलौकिक जगत के स्वामी थे साईनाथ महाराज। साई है, साई थे नहीं, साई है। नियत तथा अनियत गुरु, 2 प्रकार के होते गुरु, प्रत्येक का कार्य निर्धारो, स्पष्ट करो श्रोताओं को। गुरु के 2 प्रकार होते हैं, एक अनियत गुरु तथा नियत गुरु। प्रत्येक का कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। इसे अब विस्तृत स्वरूप से हम सरा देखते हैं। दैवी संपत्ता परिपक्व करना, अंतकरण निर्मल करना, इतनी ही अनियत गुरु की देन रहना, मार्ग पर कर लगाना, मोक्ष के अंतकरण के शुद्धिकरण की प्रक्रिया करना, परमेश्वर के अपार विराट वैभव तथा सामर्थ्य तथा ऐश्वर्य ज्ञान से अवगत कराना और शुद्ध सात्विक भाव, शुद्ध सात्विक ज्ञान उनको प्रदान करना, यह अनित्य गुरु का कार्य है। नियत गुरु से होते सानिध्य, द्वैत द्वैत जाकर होता ऐक्य, तत्वमसी महावाक्य उसकी साक्ष्य कर वही करावे। अब महावाक्य, हर एक वेद, अपने जो 4 वेद है, 4 वेद का एक महावाक्य होता है। ये तत्वमसी यानी तत्वमसी, यानी तू ही परम ब्रह्म, तू ही है, ये सामवेद का महावाक्य है। तो तत्वमसी, तत्वमसी, यह सामवेद का महावाक्य है। इसमें लिखा है अर्थात तू ही ब्रह्म तू ही है। ऋग्वेद का भी एक महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात
प्रत्येक देह में व्याप्त चैतन्य शक्ति, वही प्रधान, वही प्रज्ञान तथा वही संपूर्ण जग का उपादान कारण अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म चैतन्य है। ये ऋग्वेद का वाक्य है। यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। चारों वेद के ऐसे सिग्नेचर जो इंपॉर्टेंट वाक्य है वो महावाक्य बोले जाते हैं। बाबा का महावाक्य क्या है? साई वेद का महावाक्य क्या है? सबका मालिक एक है। अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह तेरी आत्मा यही ब्रह्म है। ये जो चार वाक्य है, ये चार वाक्य बाबा का वाक्य ऐसा है। ऐसे निरंतर गुरु चरणों में निष्ठा प्राप्त होने वाले, निष्ठा स्थिर होने मात्र से हमारा द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। वह ब्रह्म तू ही है। इस महावाक्य की प्रचिति नियत गुरु करा देते हैं। अब नियत गुरु के सानिध्य से ही शिष्य को सत्य का ज्ञान होता है। यानी नियत गुरु और अनियत गुरु, इसमें क्या फर्क है आज हमने यहां तक देख लिया। अगले एपिसोड में हम सदगुरु के और बखान आगे करेंगे। सदगुरु के क्या लक्षण होते हैं, क्या कि कौन से गुण विशेष उसमें होते हैं, वो देखने के लिए हम अगले अभ्यास वर्ग में फिर से देखेंगे। अध्याय 10, वो भी 68 के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।